बीपीएससी अभ्यर्थियों ने लोगं ने एक कह रहे कि अभ्यर्थी 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, उनको वंचित कर दिया गया था परीक्षा से, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो ये अभ्यर्थियों की मानना है, लेकिन जो कहा जाए तो अभ्यर्थियों की एक ही मांग है। इसके साथ साथ राजनेताओं जो पहुंच रहे हैं उनके साथ समर्थन देने के लिए। कल पप्पू यादव जो थे, परसों देर रात से पप्पू यादव वहां पे डटे हुए थे। पप्पू यादव का कहना है कि अगर री एग्जाम नहीं होता है तो हम आने वाले समय में बिहार बंद करेंगे। ऐसे में पप्पू यादव जो एक जमीनी नेता कहे जाते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो बिहार में चाहे बाढ़ की स्थिति हो, उस समय पप्पू यादव हमेशा डटे रहते हैं। और जैसे ही सांसद का शीतकालीन सत्र खत्म होती है, उसके बाद पप्पू यादव अभ्यर्थियों के बीच में जाते हैं और सीधे तौर पर हुंकार भरते हैं कि अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग जो है बिहार बंद करने का काम करेंगे। और आज 8वें दिन था अभ्यर्थियों का, आज 8वें दिन उन्होंने अपना जो 8 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सरकार या आयोग कुछ संज्ञान लेगी, लेकिन आयोग या सरकार को संज्ञान नहीं ली। उसके बाद अभ्यर्थी लोग हैं वहाँ गर्दनी बाग से उठकर बीपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में ही उनको विश्वेश्वरैया भवन के पास ही रोक दिया गया, उन पे लाठीचार्ज की गई है। जी नहीं सुना नहीं। बात करें हम, देखिए यहाँ पर चीजें हो रही हैं। अजय प्रताप सिंह जी, यहाँ पर बात की जाए कि आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बार बार बात हो रही है, जब छात्रों की बात होती है छात्र कह रहे भाई री एग्जाम कराइए, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल है कि भाई री एग्जाम की बात होगी तो कई लाखों छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनके एग्जाम बेहतर हुए हैं। ऐसे में री एग्जाम होगा तो कई एग्जाम जो है, जो वो छात्र है उनका क्या होगा, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनका क्या होगा। वो जो एग्जाम दे दिए हैं, अच्छे पेपर गए, हाँ, तो वो तो उनके साथ तो नाइंसाफी होगा। तो आप भी मानते हैं उनके साथ नाइंसाफी होगा? बिल्कुल नाइंसाफी होगा। हमारे मित्र राजेश जी भी कह रहे थे और ये भाजपा के प्रवक्ता मित्र भी कह रहे थे कि पप्पू यादव जो है रात में गए, रात में जाके फोन किए हैं, उसके बाद जो है मामला भड़का है। तेजस्वी यादव जी के बारे में भी कहे, पप्पू यादव जी के बारे में भी। मैं पूछता हूँ मनीष जी आपसे कि जो विद्यार्थी हैं वो ग्रेजुएशन करके आए हैं, पूरे मैच्योर हैं, उनको कौन भड़काएगा? उनके दिल में तो दर्द है, जलन है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए वो धारणा पर बैठे हैं। मनीष जी आप बताइए, आप तो मीडिया से हैं, आप रोज पेपर देखते होंगे, प्रशासन जो है विद्यार्थियों पर लाठी चला रही है, आप रोज पेपर देखते होंगे और रोज मीडिया में आप लोग भी जाते हैं। यहाँ जो कानून व्यवस्था जो बिहार का है कितना बिगड़ गया है, रोज चैन ये चीज तो मैंने अपने आंखों से भी देख ली, आज मैंने अपने आंखों से भी देख ली। ये प्रशासन कहाँ बैठी है, काहे नहीं उस पर कार्रवाई करती है? रोज मर्डर होता है, रोज गर्दन से सोने की चैन छीनी जा रही है। नहीं ठीक है, हाँ, सवाल करता हूँ सरकार से, हाँ प्रशासन क्यों नहीं? लेकिन हम महिप आपके पास आते हैं। महिप यहाँ पर बात की जाए, अब रणनीति क्या बन रही है महिप? यहाँ पर जो छात्र है उनका अपने प्रवक्ताओं सहित जो हमारे दर्शक है उनको हम क्लियर कर दें, छात्रों ने एक सुर में एक साथ कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं है, हम री एग्जाम करवा के रहेंगे। रणनीति इनकी, चाहे वो आमरण अनशन हो, उनको जान देना पड़े, चाहे कुछ भी करना हो, वो अब यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से उनके इसमें एक चीज और भी तो है महिप कि अगर अब हटेंगे नहीं, 4 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया है, 4 तारीख को एग्जाम है और एक और नोटिफिकेशन आ गया है कि कैसे आप अपना जो है कार्ड जो है एग्जाम के लिए कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब सरकार इनके सामने झुकेगी भी, क्योंकि सरकार ने तो अपना स्पष्ट कर दिया है, आयोग तो स्पष्ट हो गई है कि भाई एग्जाम जिस सेंटर के लिए बोला होगा। बिल्कुल, जिस तरह से इसके अभी आपने नोटिफिकेशन की बात की, उसके पहले भी बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने साफ कह दिया था कि हम कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। आयोग ने साफ तौर पे कहा था जब हमने इसकी घोषणा नहीं की है तो हम नोटिफिकेशन क्यों जारी करेंगे। लगातार लाठीचार्ज हुआ, सड़कों पर छात्र उतरे और अंत में सरकार के दबाव में आयोग को नोटिफिकेशन जो है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जारी करना पड़ा, कहना पड़ा कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ फिर से ऐसा एक अंदेशा लग रहा है क्योंकि एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है, फिर से री एग्जाम को करवाने की मांग को लेकर। वहीं लगातार जो है 8वें दिन जो है 6 से 7 छात्र जो है
वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनकी तबीयत जो है खराब है। यानी छात्रों का साफ कहना है कुछ भी हो जाए हम नहीं पीछे हटेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना हो, हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। नहीं, कुछ और छात्रों से बातचीत हो तो उनसे पूछिए कि भाई देखिए जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि कितने लोग आए हैं अभी प्रदर्शन में, 1000 लोग, लेकिन लाखों लोगों ने तो एग्जाम दिया है, वो लोग तो नहीं दिख रहे हैं। यानी कि कुछ ही लोग जो है वो लोग मांग डिमांड कर रहे हैं री एग्जाम का, बाकी तो छात्र नहीं कर रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश हुआ। आकाश जी, जो आयोग ने आज एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया कि पहले था 4 तारीख को एग्जाम होगा और अब हो गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। 12,000 छात्र हैं बापू परीक्षा केंद्र पर, लेकिन यहाँ 4,70,000 छात्रों ने एग्जाम दिया है, उनके भविष्य का क्या होगा? देखिए, पहली बात तो है कि आयोग डरा हुआ है। जो आयोग इस तरीके से डरा हुआ है कि वो नोटिस खेल रहा है। बताइए, प्री एग्जाम का रिजल्ट अभी आया नहीं है और आयोग का कहना है कि अप्रैल में मेंस होगा। आयोग बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। और दूसरी बात, आज जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, छात्र शांतिपूर्वक आयोग के सामने अपनी बात रखने जा रहे थे, लेकिन आयोग को सुनना ही नहीं है। क्योंकि आयोग हो, विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, बड़े बड़े लोग हो, उद्योगपति हो, सब सीट को आपस में बांट लिए हैं। हमारे पास ना विपक्ष का साथ है, ना हमारे पास सत्ता पक्ष के कोई लोग आते हैं। और एक बात बताइए, और एक बात और एक बात बताइए, जब हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग शांति से, आयोग हमारे पास मिलने नहीं आया, हम आयोग से मिलने जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, जनतांत्रिक देश में जो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं या है, हमको लगता है कि भारत में एक रिपोर्ट आई थी ना कि भारत में पार्शियल डेमोक्रेसी है, वो बात सही है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमको लगता है कि बिहार में डेमोक्रेसी नहीं है, बिहार में पार्शियल डेमोक्रेसी हो गई है। हमको अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा है। आप बंद कमरे में मीटिंग करके बोल रहे हैं कि हम लोग उपद्रवी हैं, आंदोलनकारी हैं। हमारी बात तो सुनिए। एग्जाम लीजिए नहीं लीजिए फिर से वो अलग बात है, लेकिन आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हम जो आपके सामने डिस्कशन करेंगे, हम जो अपने तथ्य आपके सामने रखेंगे, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपने चुनिंदा 4 पत्रकारों को बुलाते हैं, उनके सामने बयान देके चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं, अगर ऐसा ही कंडीशन रहा बिहार में, तो ये जो आंदोलन है ये और उग्र होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। 8 दिन बीत चुका है, उग्र होने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सरकार, देखिए, सरकार से तो बात अपनी हम मंगवा लेंगे, लेकिन उस चक्कर में देखिए आज सोनू ने आत्महत्या कर ली। सोनू की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगी? सम्राट चौधरी लेंगे जिम्मेदारी? नीतीश कुमार लेंगे जिम्मेदारी? मन्नू भाई? और एक बात बताइए, मन्नू भाई को ये लोग इतना बचा क्यों रहे हैं? एक IAS अधिकारी एक तरफ खड़ा है, उसके अपोजिट में 4,70,000 बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो अकेला हम सब पे भारी पड़ रहा है। आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है कि एक अदना सा अधिकारी, इस डेमोक्रेसी में एक अदना सा अधिकारी जो है 4,70,000 बच्चे की तरफ देख के हंस रहा है कि वो हम लोग से बड़ा हो गया है। इसका है कि उसको सत्ता का समर्थन है, उसको विपक्ष का समर्थन है। चाहे बातें जो भी हो, हमारी मांग है कि हमारे डेलीगेशन से आप मिलिए। आप मिलने आ नहीं रहे हैं, हम मिलने जा रहे हैं तो आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। शांतिपूर्वक हमको हमारी बात रखने का मौका दीजिए, और अगर आप मौका नहीं दे रहे मतलब आप चोर हैं। चलिए, कितना ही कहना था। देखिए, हम छात्रों से और बात करेंगे। आखिरकार 4,70,000 छात्र, इधर आप 12,000 छात्र, आप लोग परीक्षा जो है वो कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, मगर जो आयोग है वो कह रही है कि 4,70,000 छात्रों के भविष्य के साथ हम कैसे खेलेंगे? सर तो गलत कर रही है ना, सर गलत कर रही है ना। तो शुरू में तो बोले कि सीरियस लोग नहीं है, वो सीरियस है जो किया था लेट में क्वेश्चन। जो सरकार की गलती है ना, हम लोग का क्या गलती है सर? वो गलत कर रही है सर। आप सरकार बड़ा हो चुकी है एकदम। वही हम लोग गए वहाँ पे हाथ जोड़ के ऊपर से मारने लगी डंडा से, तो इतना बड़ा डंडा। हम लोग अच्छा से गए, ऊपर से माए बहन मतलब वो बड़े गंदे और सर उसका कोई स्टार भी नहीं है। हम लोग मतलब DSP STM का तैयारी कर रहे हैं, मतलब छोटे लेवल का। देखिए, हम कुछ तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करेंगे। अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ लहराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो धरना स्थल है वहां से सीधे तौर पर जो है हम कुछ तस्वीरें जो है अपने छात्रों के हित में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार
ये जांच अगर होगा तो ये दोषी पाए जाएंगे और आज नहीं तो ये शांतिपूर्ण। ठीक है, मही देखिए कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद हैं और देखिए छात्र झुकने को तैयार नहीं है। जी महिप, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मनीष। भाई और कुछ छात्र उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि जो आरोप लग रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग ज्यादा छात्र नहीं है, आप लोग की स्ट्रेंथ कम है, लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा अगर री एग्जाम होगा तो। और विपक्ष भी कह रहा है कि उनके साथ प्रॉब्लम होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरंगों के साथ जो है यहाँ पर छात्र बैठे हुए और यहाँ पर जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो इसी तरह से उनका प्रदर्शन होता है और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि री एग्जाम लिया जाए और अब तो हम लोग नहीं झुकेंगे, लेकिन बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महिप, अगर कुछ और लोगों से बातचीत हो पाए। ये तस्वीर है। अब हमारे साथ तो स्टूडियो में हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं, आप भी ये तस्वीर देखिए और यहाँ पर छात्रों के प्रदर्शन को देखिए। आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये एनडीए के लिए कहीं दिक्कत के लिए बन जाए 2025 में? और कुछ कहना चाह रहे हैं आप सुनील भाई? जी बिल्कुल, छात्रों को झुकाने की कोई मंशा सरकार की नहीं है। छात्र हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। स्वाभाविक रूप से बिहार के प्रति जितना दर्द हम लोगों को है उससे कहीं ज्यादा दर्द उनको भी है। लेकिन छात्र से ये गुजारिश सरकार में हम सहयोगी पार्टी के लोग हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आपके समस्या का समाधान एनडीए की सरकार ही करेगी, ये तय है। बीपीएससी उसके लिए पूरी तरह से सचेष्ट है, अग्रसर हो रही है कि आपकी बातों को हम सुने। अब आपसे कितनी एकमात्र गुजारिश यही है कि आप गलत मानसिकता के लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपको पता है कि यहाँ का विरोधी है वो हमेशा निगेटिव माइंड लेकर ही चला है, कभी बिहार के विकास उसके सिलेबस में नहीं रहा है। इसलिए विद्यार्थी आपसे अपील है कि आप किसी के बहकावे में ना आए। जो भी सरकार करेगी आपके हित के लिए करेगी, आपके भले के लिए करेगी। आपसे अपील है तो मिलने में क्या जा रहा है? हो सकता है छात्रों को मिलकर आप अच्छे से समझा ले, मिलकर क्या दिक्कत है? कई छात्रों का कहना है कि हम बीजेपी कार्यालय गए, कांग्रेस कार्यालय गए, जेडीयू कार्यालय गए, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। यहां पर बात करें अजय प्रताप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, ये कहे हैं हमारे मित्र कि बहकावे में ना आए, तो विद्यार्थी से निवेदन है कि क्यों नहीं सरकार की प्रतिनिधि उन लोगों से बात कर रही है, जांच करावे, प्रतिनिधि जाए वहां और उनके भले की बात करे। ये बहकावे वाली बात जो है नागवार गुजर रहा है। ये किसी वो विद्यार्थी जो है पूरी तरह से मैच्योर्ड है, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और जहां तक पप्पू यादव की सवाल है, पप्पू यादव जी सांसद जी की, वो तो चिवड़ा और गुड़ भी बांटते हैं भारत में,
तो उनको कहा जाएगा प्रतियोगिता वही है, तेजस्वी वर्सेस पप्पू यादव जी, आरजेडी की कांग्रेस, लड़ाई तो उसकी है। और ये दोनों आगे बढ़ के चाहते हैं कि इस आंदोलन को अपने हाथ में, ये आदमी को हाथ में ले लें। इसलिए आप अपनी लड़ाई को, अपनी प्रतिष्ठा को बच्चों के बीच मत आने दीजिए। आपकी अपनी लड़ाई राजनीति लड़ते रहिए। लेकिन यहाँ महीप कुछ छात्र हैं आपके पीछे, महीप कुछ छात्र है आपके साथ, आप बातचीत कीजिएगा, कुछ पीछे है। और ऐसे में सबसे जरूरी ये हो जाता है कि सब लोग तो कह रहे हैं हमारा परिवार, ये छात्र हमारा परिवार है। अभी इन परिवार के बच्चों से मुलाकात अभी किसी ने नहीं की है। जो छात्रों का कहना है, क्योंकि छात्र अभी लगातार आंदोलन में और बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ आए, जो कि एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार विधानसभा में, वो आए, उन्होंने सिर्फ जो है आश्वासन दिया, किया कुछ नहीं, और उसके बाद क्रिसमस मनाने के लिए वो कोलकाता निकल गए। उसी तरह से पप्पू यादव आते हैं यहाँ, राजनीति करते हैं और चले जाते हैं। आखिर ठंड में पुलिस की लाठी कौन खा रहा है? छात्र खा रहे हैं। भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? छात्रों का हो रहा है। भूखे प्यासे कौन बैठे हैं? तो हम बैठे हैं। कोई भी राजनीतिक दलों पर अभी इनको भरोसा नहीं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, आयोग नोटिफिकेशन जारी करे, हमें किसी भी राजनीतिक दलों की जो है वो जो है भरोसा नहीं। हमारे साथ छात्र क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनका मैं सुन रहा था कि स्टूडेंट बाकावे में ना, स्टूडेंट बिल्कुल भी बाकावे में नहीं है। हम यहाँ पे 8 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, सरकार का कोई देखने को नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा कितना धांधली हुआ है, लेकिन बीजेपी जो एनडीए की सरकार है वो हम लोग तक देखने नहीं आई। और हम चाहते हैं कि सरकार जगे और हमारी आवाज सुने और यहाँ पे आए, हम यही चाहते हैं। थैंक यू। देखिए, लगातार हमारा चैनल भी जो है यहाँ जो है लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, और इनका साफ कहना है कि हम प्रवक्ताओं की जो है बातें सुन रहे हैं, लेकिन प्रवक्ताओं पर और हमें किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं है। क्या कहिएगा? लगातार आप लोगों का आज 8वां दिन, आज 8 दिन से हम लोग ने गुहार लगाया कि सर अब समझिए, जब सेंटर पर रद्द हुआ एग्जाम, आपको पता होना चाहिए उनको, जब 13,000 किए थे, जो बच्चा आरोप रद्द हुआ एग्जाम, सॉरी ये हुआ था, क्वेश्चन आउट है, हर बार हुआ है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये लोग कहते हैं प्रूफ लाओ। हम लोग कहाँ से प्रूफ लाएंगे? एग्जाम सेंटर में मोबाइल हम लोग लेके तो चलते नहीं, सारा प्रूफ उन लोग के पास रहता है और सारे जिला में है। देखिए, 2-3 चीजें। पहला नंबर वो प्रूफ की बात करते हैं, तो बच्चे तो बता रहे कि सर ये सेंटर पे हुआ है, तो हम लोग यहाँ से घोषणा भी हुआ था, तो आप उसका जांच करा लीजिए, सिंपल सी बात है। उस सेंटर का सीसीटीवी जो सेंटर हम लोग डिमांड करें उसका कर दीजिए। दूसरी चीज है, आज बच्चे हाथ जोड़ के बीपीएससी को गुहार करने जाते, इसलिए करने जाते हैं कि कोई दूसरा सोनू और सुसाइड ना करे या शहीद ना हो, दूसरा सोनू कोई नहीं बने इसलिए। लेकिन उन लोगों ने लाठी चलाया, उन लोगों को तिरंगा का मान नहीं रखा, तिरंगा को भी मारा गया, फाड़ा गया। अरे हम छात्र हैं, भविष्य आप कहते कि हम अभ्यर्थी नहीं है, 2 बार मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, एमपी इंटरव्यू दिए, आइए ना बैठिए, चर्चा कीजिए, तब ना पता चलेगा कि हम है कि नहीं है, लेकिन आते ही नहीं है वो। साफ तौर पर प्रवक्ताओं के जो आश्वासन है उस पर अब छात्रों को भरोसा नहीं है। लगातार अपने प्रवक्ताओं को भी बता दें कि वहां पर छात्र आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। और लगातार जो है उनका सवाल यही है आप लोगों से कि भाई आप लोग, अगर आप लोग हमें अपना मानते हैं तो हमें हम री एग्जाम करवा दें। राजेश जी री एग्जाम करवा दे। आप लोग को देख रहे हैं वहां पे, कह रहे हैं हमको किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो बीपीएससी का मामला है और बीपीएससी अपने स्तर से देख रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक जगह अगर हुआ है, बापू टावर पे जो कैंसिल हुआ है, पूरे बिहार भर में एग्जामिनेशन हुआ है, अगर यहाँ पर ये कर रहे हैं तो उसके बाद आप पेपर पर, मामला कहाँ आ गया है? पेपर पर आ गया है कि इसके बाद कैसा पेपर है या क्या होगा। बाकी जिनका एग्जाम हुआ है वो उसके बाद वो धरना पर बैठ जाए और वो कहे नहीं हमारा पेपर, हमारा जब वहाँ गड़बड़ी नहीं हुआ है सेंटर पर, तो आप हमारा क्यों कैंसिल कर रहे हैं? सवाल ये उठता है। अब उस स्थिति, अच्छा, इसमें सवाल एक चीज और भी है, सीसीटीवी कैमरे हर जगह थे, ठीक है, थे,
अगर आपको लग रहा है, बीपीएससी को लग रहा है, आयोग को लग रहा है कि सब कुछ ठीक था, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और फिलहाल आयोग ने बहुत अच्छे से परीक्षा भी, हाँ ठीक है जल्दी हम छात्रों से फिर से जुड़ेंगे। क्या करें सर? देखिए, आयोग कह रही है ना कि हमारे पास सीरियस कैंडिडेट है, उनके द्वारा हजारों मेल आया है कि नहीं सर, एग्जाम जो है वो अप्रैल में ही होना चाहिए। सर हम लोग 100+ नंबर से आए हुए हैं, फिर भी आए हुए हैं, इसलिए आए हुए कि हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। सब कह रहे हैं कि 110 जाएगा, 115 जाएगा, कुछ तो क्लियर हो नहीं पा रहा है कि कहाँ पे लीक हुआ पेपर, कितना नहीं होगा। हम लोग को बरगलाया जा रहा है, ना प्री का तैयारी कर पा रहा है, ना मेंस का तैयारी कर पा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। आयोग देखिए, छात्र जो है काफी भावुक हो रहे हैं, उनका साफ कहना है कि ना ही तो हम लोग पता नहीं, गलत न्यूज आयोग के द्वारा दिया जा रहा है कि उनके पास हजारों मिल गया है कि एग्जाम जो है अप्रैल में ही होना चाहिए। ये तो हम लोग कर रहे हैं कि 100 नंबर लाए हुए, फिर भी हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या करे, प्री का तैयारी करे कि मेंस का तैयारी करे। देखिए, छात्र साहब कह रहे हैं कि हमने चारों लाख जो स्टूडेंट सबके सब परेशान है। देखिए, 4,70,000 स्टूडेंट जो है वो परेशान है कि आखिर प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। लगातार नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, इसको लेकर जो छात्र है काफी भावुक है, कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर है। जिस तरह से हमारे साथी ने आज सुबह सुबह सुसाइड कर लिया, अब जो छात्र है वो काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं। और हम कुछ छात्रों से भी और भी बात करेंगे, आखिरकार कैसे देख रहे हैं आयोग के इस फैसले को। अब एडमिट कार्ड तक जो है डाउनलोड करने की बात कही जा रही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, सरकार कह रही है, आयोग कह रही है, हम पीछे नहीं हटेंगे। आयोग को पीछे हटना पड़ेगा। मैं एक आयोग से बात कर दूं कि अभी जो 12,000 बच्चों का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो 12,000 बच्चे टोटल अगर मिला दे तो 24 हम लोग का सेंटर होता है। वो 12,000 एक सेंटर के बच्चे नहीं है, वो 24 सेंटर के बच्चे हैं, और 24 सेंटर में लगेगा तब 2 जिला लेता है। उतने बच्चों का री एग्जाम होगा। 12,000 बच्चों का पैटर्न मालूम है, 7 से 8,000 बच्चों का रिजल्ट उसमें से हो सकता है। 7 से 8,000 अगर रिजल्ट होगा तो समझिए कटअप पर कितना डिफरेंस पड़ेगा, कटअप कहाँ भागेगा। हम 110 स्कोर करके यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमको अभी भी सबूत नहीं है कि 110 पर भी होगा, स्कोर कहीं भी जा सकता। और आयोग तो इस तरीके से, आयोग को एक और बात बता दूं कि आयोग के एक बात बता दूं कि जो एग्जाम सेंटर में जो हुआ है 12-12 के सेट में होता है, तो इवन और ऑड नंबर का तो एक छोटा सा बच्चे को मालूम होता है कि इवन और ऑड में कितना डिफरेंस होता है। तो इवन और ऑड कैसे बैठाया, बिना धांधली का तो बैठाया, उस सेंटर पर धांधली बिल्कुल हुआ है। और धांधली को देखते हुए आयोग को फिर से अपना सेंटर को बढ़िया से एग्जामिन करके और सेंटर को कैंसिल किया है। उसी तरीके से सारे बच्चों का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कर सकते कटअप कितना। और मैं बच्चों से भी ये बता दूं कि आप जो घर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, कटअप कहीं भी जा सकता है, धांधली भी हो सकता है। तो अभी कटअप का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा जनरली। राइट टू इक्वलिटी हम लोग का संविधान देता है, हम लोग राइट टू इक्वलिटी से ना, हम लोग का सबका एक एग्जाम, 1 एग्जाम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम चाहिए। और ट्रांसपेरेंट ये सबसे बड़ी बात है। और हाथ जोड़ के बोलते हैं जो 100+ स्कोर करके घर बैठे हुए हैं ना, उनको मालूम है कि उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है, 105+ कटअप भागने वाला है। जिस तरीके से धांधली और जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है ना, और पेपर पैटर्न पर आप देखिएगा बार कोड है, आंसर के सामने 20-25 क्वेश्चन है जिसके सामने बार कोड है, आंसर के सामने बार कोड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, बीपीएससी का स्टूडेंट ने, ये सुसाइड नहीं है, ये आयोग और सरकार के द्वारा सीधा मैं कहूंगा कि मर्डर किया है। ये एक स्टूडेंट का जो जिस स्थिति में अभी मानसिक स्थिति में स्टूडेंट यहाँ जूझ रहा है, यहाँ 8-10 दिनों से बैठ रहा है, वो एक प्रताड़ना जो है हम लोग के साथ जो हो रहा है, उस चीज के खिलाफ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा री एग्जाम डिमांड है। और जो 12:43 में सोशल मीडिया पर क्वेश्चन वायरल था, ठीक है, तो इस चीज के खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एग्जाम कैंसिल हो किसी भी तरह। और जो 12,000 स्टूडेंट को एक सेंटर जो बताते हैं, वो 24 सेंटर के बराबर है। एक सेंटर पे 500 स्टूडेंट होता है, और ये 12,000 स्टूडेंट का मतलब 24 सेंटर को आप कैंसिल कर रहे हो। और हम लोग का डिमांड ये है कि राइट टू इक्वालिटी जो हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है, तो उस राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन किया जाए। सर, बहुत ही दुख की बात है आज कि आज एक हमारे बीच के एक कैंडिडेट ने सुसाइड कर लिया है, और 6 बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक, बहुत ही क्रिटिकल है। 6 बच्चे अभी पीएमसीएच से भर्ती है। अभी ये घटना से आहत होके धांधली, सेटिंग, शिक्षा माफिया, जितना ये सब हो रहा है, और हम लोग की मांग ये है कि री एग्जाम को दोबारा कराया जाए, सबके लिए एक ही क्वेश्चन हो और एक ही लेवल पे हो। क्योंकि अगर ये संख्या आज
आज एक आत्महत्या किया है, हो सकता है कल को और बढ़े। तो सरकार और आयोग हमें मजबूर ना करे गलत कदम उठाने के लिए। मैं आपसे हम अपने दर्शकों को, अपने छात्र जो है हमारे बीपीएससी, हम उनसे कहेंगे जीवन अनमोल है, कभी वो इस तरह की गलती न करे। हमारा यानी और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि सुसाइड ऐसी प्रवृत्ति अपने मन में ना, हाँ आंदोलन करें, लेकिन जो जीवन है वो अनमोल है और सुसाइड कभी भी ना करें। जीवन संघर्ष है, वो संघर्ष करें, लेकिन सुसाइड ऐसी प्रवृत्ति जो है वो कभी न लाए। हमारे साथ कुछ और छात्र आखिर देखिए, हम आपके द्वारा बिहार के जनता को एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वीडियो, अगर आप कैमरामैन को बोलिएगा दिखाने के लिए। यहाँ पर सवाल यही था, छात्र कितनी शांतिपूर्वक बैठे हैं। देखिए लाठीचार्ज इसका खून नहीं खोलेगा, इसका खून नहीं खोलेगा। देखिए छात्र जो है वो वीडियो दिखा रहे हैं, मनीष, छात्र जो है वो वीडियो दिखा रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, पुलिस आई, प्रशासन आई और हम लोगों के ऊपर जो है अंधाधुंध लाठियां जो है वो चलाया, उन्होंने हमें पीटा। ये छात्रों का साफ आरोप है, उनके पास वीडियो है। हम बिल्कुल शांतिप्रद तरीके से जो है वो बैठे थे और आंदोलन कर रहे थे। संजीव कुमार, हाँ यही हाँ दिख रही है, हाँ जी। यहाँ पर वीडियो दिखा रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम बैठे आंदोलन कर रहे थे। हमारे साथ एक और स्टूडेंट क्या था? सर हम लोग आज 8वां दिन है धरना पे बैठे हुए, हम लोग सत्याग्रही कर रहे हैं। हम लोग अहिंसक तरीके से हम लोग अपनी मांग को अपने सरकार के पक्ष रखे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। कोई मीडिया लोग सुन रहे हैं। हमारे पास बहुत विपक्ष के लोग आए, हमारे पास एमपी भी आए, हमारे पास बहुत लोग आए, लेकिन हमारी बातों को किसी ने नहीं माना। मीडिया पर आरोप न लगाए, हमारे जैसे लोग हैं अभी यहाँ पर, हमारा चैनल सब कुछ दिखा रहा है, हम लोग हर चीज को दिखा रहे हैं, बल्कि प्रवक्ता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल मनीष, अभी राष्ट्रगान हो रहा है और सारे जो स्टूडेंट है वो अटेंशन मोड में आ गए हैं, वो देश को समर्पित आंदोलन कर रहे हैं। लगातार उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन जो है वह जारी रखेंगे। साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या हम अपने सहयोगी राजेश को कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि किस तरह से जो स्टूडेंट है वो राष्ट्रगान को तब जय तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आंदोलन की बात की जाए तो हम बात करें, राजेश भाई आप ही के पास आ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है जिन छात्रों को ये परेशानी लग रही है, थोड़ा अगर उनको लग रहा है कि इस सेंटर पे हुआ था, एक बार बीपीएससी के आयोग के लोग उनके साथ, एक प्रतिनिधि के साथ बैठकर वहां के विजुअल दिखा दे। देखिए आप भाई, सब कुछ सही तरीके से पेपर हुए, आप कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ये जो छात्र ठंड में बैठे हैं वो बैठेंगे नहीं। अभी कुछ छात्र अभी दिखा रहे थे, आपने भी वो विजुअल देखा कि छात्र जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर आके लाठी चला दी गई। नहीं, ये तो देखिए लाठीचार्ज चलाना इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की क्या परिस्थिति उस समय बना होगा, कभी भी छात्रों पर लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन देखिए बीपीएससी अपने स्तर से गंभीर है और ये सरकार एक ऐसी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है जो पहले जो एग्जाम तक नहीं होते थे, इसी बीपीएससी के अध्यक्ष तक गिरफ्तार हुए हैं जंगल राज के समय में। तो अब जब एग्जाम होने लगा है तो और एग्जाम शांतिपूर्ण तो है। जहाँ जिस बापू टावर में गड़बड़ी हुआ उसके बाद जांच में पाया गया। तो ये आप ऐसी चीज को जो 27 से जो है आपका डाउनलोड करने का भी ये दे दिया कि एडमिट कार्ड जो भी परीक्षार्थी हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। 4 से एग्जामिनेशन का आ गया। इस में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है ये निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से छात्रों के वोट में, छात्रों की आड़ में जिस तरह से विपक्ष
विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, चुनावी मुद्दा बना रहा है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि छात्र इसको सफल नहीं होने देंगे और जो भी उनका मांग है सरकार के पास। लेकिन छात्र तो आंदोलन में बैठे हैं। महिप, आपके साथ कुछ और छात्र जुड़े हैं, अगर उनसे बातचीत हो। हम यही कहना चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम छात्रों का हित में यही होगा कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि सारे छात्र हताश हो चुके हैं और सारे छात्र का एक ही डिमांड है, साहब आप लाठी से हम लोगों को पीटते हैं, लाठी जितना मारना है मार लीजिए, हम लोगों को, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। और छात्र खड़े हो जाते हैं, जितनी लाठी मारना है आप रिकॉर्ड बना लीजिए, हम लाठी खा लेंगे, लेकिन री एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और हमारी कविता है जो ये सुनने के लिए आए हैं, कोई कटिहार कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई कटिहार कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा कोई आरा, कोई बांका से आया है। सुनिएगा भैया, कोई छपरा कोई बांका, कोई आरा से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है। हम लोग जो है ना माँ के लाडले हैं, तो कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन मांग के आया है। इन बहनों का जिद्दीपन जुनून अंदर भर आया है, देहातों से लेकर वो सपने वो लड़ने पटना आया है। अरे हक के लिए लड़ना, हौसले ना कम करना, अरे हक के लिए लड़ना, हौसले ना कम करना, और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग।